बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सैफ जो है उसको अभी रिप्लेस करेगी आयमा। बेसिकली रिप्लेस तो वो कर लेंगे, लेकिन ये है कि सैफ भी काम करेगी। इसका ये कभी भी मतलब नहीं है कि सैफ जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। लेकिन ये है कि अभी जो आयमा है वो इसको टेक ओवर कर लेगी और सैफ और आयमा मिल के काम करेंगे। अभी आयमा में जो है इसके अलावा जो पुर्तगाल की पुलिस है जिसको PSP बोलते हैं, और साथ में GNR और PJ यानी जिसको पे योता पुलिस या जुडिशियरिया बोलते हैं, ये सारे मिल के काम करेंगे। तो इन सब के हाथों में मुख्तलिफ काम आ जाएंगे और इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जो काम बट जाएंगे दूसरे हाथों में, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपका जो काम है वो भी जल्दी हो जाएगा। स्पेशली यानी कि अगर आप देखें तो पहले जो टाइम लग रहा था, टाइम पीरियड आपको पता है तकरीबन 2.5 साल लग जाते थे और इससे भी 1-2 महीना ऊपर लगता था। तो लेकिन आस्ता आस्ता से अभी जो है 2 साल से भी नीचे टाइम आ गया और मज़ीद और भी टाइम जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह आपका ये फ़ायदा होगा कि जब काम बढ़ जाएगा बाकी हाथों में, तो इस तरह से फिर आपका जो यानी कि रेजिडेंस कार्ड का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जिस तरह एक बंदे को अगर 4 काम या 5 काम दे दिए जाएं तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन वही 5 काम अगर 5 बंदों को या 4 काम 4 बंदों को दे दिए जाएं तो इसका मतलब यह है कि वो जल्दी हो जाएंगे। लेकिन अगर एक ही बंदे ने ये सारा काम करना होता है तो उसका मतलब यह है कि टाइम लगेगा और इस तरह से फिर आप लोग जो है वो आपको वेट करना पड़ता है। लेकिन आपके लिए जो गुड न्यूज़ है वो यही है कि जब यानी कि ये आयमा इसको ले लेगी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आयमा वैसे तो आपको पता है 29 अक्टूबर 2023 को जो है वो आ रही है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो एकदम से आगे यानी 30 को या उसके 1-2 दिन के बाद या 1 वीक के बाद ही बहुत फास्ट हो जाएंगे। इस तरह तो नहीं होगा। उन्होंने भी आके इसको टेक ओवर करना है, चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो भी मैं सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ कि एटलीस्ट आप लोग जो है आपको ये समझ आ जाए कि अब आयमा आएगी तो इसमें आपका फ़ायदा होगा। और बाकी ये है कि जो लोग लीगली आ रहे हैं उनके लिए शायद आगे चल के टाइम पीरियड और भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बात कभी भी आप जो है कंसिडर ना करना कि जो इलीगल लोग हैं उनको उड़ा दिया गया है बीच में से, नहीं। क्योंकि अब जो इलीगल है उनको भी तो डॉक्यूमेंट्स अभी भी मिल रहे हैं, बाद में भी मिलेंगे, लेकिन आगे जाके चीज़ें ज़रूर चेंज हो जाएगी। थोड़ा सा सिस्टम जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, ये पक्की बात है। क्योंकि लीगली और इलीगली लोगों के लिए थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो आगे इन्होंने डिफरेंट करना है। उसकी मेन वजह यह है कि अब एक बंदा लीगल आता है तो उसकी सारी डिटेल्स इनके पास होती हैं, वो किस कंट्री से आ रहा है और उसने कौन सी फ्लाइट पकड़ी, कब यहाँ पे लैंड किया, ठीक है, इस तरह। और उसके पास वीज़ा भी है तो इनको पता होता है कि वो उसने वीज़ा जो है इस एम्बेसी से लिया और यहाँ पे आ गया, तो सारी डिटेल्स इनके पास होती हैं। लेकिन जो लोग इलीगल होते हैं उनकी डिटेल्स इनके पास नहीं होती, तो फिर इन चीज़ों को वेरीफाई करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने ये बात बोली है कि आगे चल के थोड़ा सा इसमें टाइम पीरियड डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन ये रियलिटी है जो मैंने आपको बताई है। अब तो आप चाहें तो इसको एक्सेप्ट कर लें, नहीं एक्सेप्ट करना तो आपकी मर्ज़ी है मेरे भाई। लेकिन आगे चल के जब ये चीज़ें होगी तब तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, तो इसलिए। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। आपके लिए अच्छा, पहले भी अच्छा होता आ रहा है और बाद में भी अच्छा होगा। और वैसे भी आपको पता है कि सैलरी जो है नेक्स्ट ईयर पुर्तगाल में जो सैलरी है, मिनिमम सैलरी, वो भी 820 यूरो हो जाएगी। तो यानी कि अभी आप समझ लें, आप अभी अक्टूबर में जा रहे हैं तो 2-3 महीने के बाद आपकी सैलरी जो है पुर्तगाल की वो भी बढ़ जाएगी। मिनिमम सैलरी जो है वो 820 यूरो हो जाएगी। तो इसलिए, लेकिन ये है कि साथ में आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, कोशिश किया करें कि हर चीज़ को बाकायदा प्रॉपर तरीके से आप करें। उसमें ये होता है कि एक तो आपका काम सही हो जाता है, दूसरा ये आप खुद अगर पुर्तगाल में आते हैं, रहते हैं, तो आप 100% जो है सेटिस्फाइड होते हैं कि आपका जितना भी काम हो रहा है सही हो रहा है। क्योंकि अगर आप पुर्तगाल में खुद होंगे और सारा काम खुद करेंगे तो फिर आपको कभी भी किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई डाउट नहीं होगा आपको। लेकिन अगर आप पुर्तगाल में नहीं हैं तो फिर समझ लें कि आप चीज़ों को डाउटफुल कर रहे हैं खुद ही। ये जो मैंने बात की है, मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ी बात को आप ज़्यादा समझ लेंगे, तो इसमें आपका भी यही फ़ायदा होगा कि अगर आप इस चीज़ को समझ लें।
क्योंकि एक काम आप अपने हाथ से करते हैं या खुद आके जब किसी ऑफिस में जाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कौन सा काम किस ऑफिस से कैसे होता है, ये चीज़ है। लेकिन अगर आप नहीं होते तो फिर आपको कोई पता नहीं कि कैसे काम हो रहे हैं पुर्तगाल में, कहाँ से हो रहे हैं। कल को आप जब आयमा के पास जाओगे, यानी कि अभी सैफ को जो है वो आयमा को साथ मिल के काम करेगी, तो जब आप इनके पास जाओगे तो वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे, वो डेफिनेटली पूछेंगे, तो आपको किसी चीज़ का पता नहीं होता, तो इसीलिए आपके काम खराब हो जाते हैं। फिर आपको पता ही नहीं होता कि क्या करना है। लैंग्वेज बैरियर भी होता है और साथ में ये होता है कि आपको पता नहीं कौन सा काम कहाँ से हो रहा है। अगर एक बंदा पुर्तगाल में रह रहा है, उसको बेशक थोड़ी लैंग्वेज आती है, लेकिन आती तो है ना, वो एटलीस्ट सर्वाइव कर लेता है, समझ लेता है। बेशक वो रिप्लाई ना कर पाए, लेकिन उसको समझ आ जाती है। तो इनको भी पता चल जाता है कि ठीक है, फॉरनर्स हैं, टाइम लगता है लैंग्वेज को लर्न करने में सही तरह से, तो लेकिन यह है कि बंदे को समझ आ रही है, तो ये इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इसलिए मैंने ये बात की है कि अगर आप खुद पुर्तगाल में होंगे तो फिर आपके काम भी ठीक तरीके से हो जाएंगे। इसलिए आप ना परेशान हो, सारे काम आप खुद करें, अपने हाथ से करें, पुर्तगाल में आए। पुर्तगाल एक बहुत ही अच्छा कंट्री है रहने के लिहाज से और डॉक्यूमेंटेशन के लिए बेस्ट कंट्री है। हाँ, एक बात है, अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं या आपके पास यानी कि कोई बंदा ऐसा है जो आपको आपकी हेल्प कर सकता है, तो आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, कोई शॉप ओपन कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ह्यूज अमाउंट लेके आएँ और पुर्तगाल में इन्वेस्ट करें। आप पहले खुद आएँ, देखें, उसके बाद आप छोटी सी कोई भी किसी किस्म की शॉप ओपन कर लें। लाइक अगर आप चाहते हैं तो आप फ्रूट की शॉप ओपन कर लें, वेजिटेबल सेल करना शुरू कर दें, ग्रोसरी की शॉप्स कर लें, डोनर, टेक वे, पिज़्ज़ा ये कर लें, मोबाइल एक्सेसरी का काम कर लें। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं मोबाइल ठीक करने का, अगर आपको काम आता है तो ये वो काम है जो थोड़े थोड़े पैसों से आप मेरे भाई कर सकते हैं, अगर आपने करना है। अगर आपने नहीं करना तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाई है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।